हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। Seven of Pentacles, Seven of Chalices, Ace of Chalices, the Horned God, Six of Chalices, the Wild Hunt, Page of Pentacles, Six of Pentacles, Ace of Wands. ओके, सो एक्वेरियंस, यहाँ सिक्स ऑफ चैलिसेस के साथ कोई पास्ट की यादों में खोया हुआ है, स्पेशली चाइल्डहुड मेमोरीज। हो सकता है कि आप बचपन से साथ हो सकता है कि एक लंबा रिलेशनशिप हो सकता है कि नया भी हो, लेकिन फिलहाल आप कांटेक्ट में नहीं है या एक दूसरे से दूर है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहा है एंड प्लीजेंट यादें, अच्छी यादें उनके दिमाग में हैं इस रिलेशन के बारे में। एंड इस समय ये अपना समय ज्यादातर इमेजिनेशन में बिता रहे हैं। हो सकता है कि कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो आपके लिए, कुछ पेंट कर रहे हो अगर ये पर्सन क्रिएटिव है तो। एंड डेफिनेटली ये चाइल्डहुड की चीजों को एंजॉय कर रहा है, हॉबीज में टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको मिस भी कर रहा है एंड उनके लिए ये एक अच्छा वक्त है। बट कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है द वाइल्ड हंट के साथ। आई थिंक ये पर्सन हर चीज को सोचता है, इमेजिन करता है, खुश होता है, इनका मूड अच्छा रहता है, बट अगले ही सेकेंड उन्हें याद आता है कि उनके रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम है या क्या हुआ था, एंड अचानक से वो जमीन पे आ जाते हैं, आसमान से सीधे जमीन पे। तो ये फीलिंग जो है उनकी अप्स एंड डाउन्स हो रही है एंड आप फील कर सकते हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं या उनके बिहेवियर से समझ सकते हैं। और द वाइल्ड हंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ है उससे ही उनके दिमाग पे या सोच पे असर आ रहा हो, इमोशंस पे असर आ रहा हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स है जो उन्हें लगता है कि रिमूव करना इम्पॉसिबल है और इसीलिए उनके दिमाग में जितने भी ख्याल है वो एकदम से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एस ऑफ चैलिसेस। एस ऑफ चैलिसेस के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप एक गिफ्ट है एंड आपके जैसा उन्हें दूसरा कोई पर्सन नहीं मिलेगा एंड आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है एक्वेरियंस।
अगर उनके लिए पॉसिबल हो तो वो हर चीज को आपके बाद ही रेट करेंगे, हर चीज को आपके बाद ही कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे एस ऑफ चैलिसेस के साथ आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है उन्हें किसी चीज का इंतजार है, या तो आपके साइड से किसी अप्रोच का इंतजार हो, किसी के अप्रूवल का, किसी की अनुमति का इंतजार हो उन्हें, जैसे अपने पेरेंट्स के या आपके पेरेंट्स के, या किसी बाधा के हटने का इंतजार हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन सोच रहा हो कि वो रिलेशनशिप कब ओवर हो। ये सिर्फ फ्रेंडशिप भी हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है एक्वेरियस। आप इसे अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन में देख सकते हैं, और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की, या फिर देखना चाहते हैं पिछले वीक की रीडिंग, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो यहाँ पे 7 ऑफ चैलिसेस के साथ उन्हें लगता है कि ये उनका वहम है कि आप कभी उनके पास आएंगे। उन्हें पता है कि ये इम्पॉसिबल है, फिर भी वो वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस बात से अनजान है कि शायद प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप मैरिज तक कभी ना पहुंच पाए, लेकिन फिर भी वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। इमेजिनेशन में ही सही, वो सोच रहे हैं कि आप उनके साथ हैं अभी भी। एंड 7 ऑफ चैलिसेस के साथ वो जानते हैं कि वो एक भ्रम में है, शायद इसीलिए द वाइल्ड हंट का कार्ड यहाँ पे है। द हॉन्ट कार्ड के साथ ये पर्सन डेडिकेटेड है आपसे, शायद इनके लिए बहुत सीरियस मैटर है, वो आपको सीरियसली लेते हैं। अगर आप नहीं तो फिर शायद कोई और नहीं। उनका ये स्टैंड है फिलहाल, और वो आपके आगे इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें किसी मैजिक की उम्मीद है। अगर आप देखें तो ये डॉग इस लड़के को कैसे देख रहा है, मैजिक करते हुए। सो इसी तरीके से उनके अंदर फीलिंग्स है कि आप कुछ चेंज कर देंगे, आप कुछ मैजिक कर देंगे, सिचुएशन जो है बदल जाएगी, एंड आप वहां पे होंगे उनकी मदद के लिए। क्योंकि आज 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें पता है कि आप भी इतने आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, एंड आप डेफिनेटली उनकी तरफ देखेंगे, उनके टच में रहेंगे, एंड उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा उनको जरूरत है आपकी। एंड आप इस बात को समझते हैं, वो ये जानते हैं। सो यहाँ वो आपकी हेल्प मांग रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, किसी तरीके का मैजिक होगा, और एस ऑफ वॉन्ड्स उन्हें मिल जाएगा, यानी ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स, विश ग्रैंट। जो वो चाह रहे हैं वो चीजें हो जाएंगी, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, यूनिवर्स उन्हें ब्लेस करेगा, एंड अचानक से सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे और चीजें हकीकत में हो जाएंगी। हालांकि उनका दिमाग उन्हें जरूर ये बता रहा है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Energy healing. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. So, इस वक्त आपको अपनी एनर्जी को फोकस करने की जरूरत है एक्वेरियस, एंड आपके अंदर जो एनर्जीज हैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट कीजिए। इनकेस अगर आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, आप सिचुएशन को बदल सकते हैं और चीजों से डील कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जी को चैनल करना होगा, एक जगह पे फोकस करना होगा, तभी जाके आप अपने इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। कंसंट्रेट कीजिए, एंड डेफिनेटली चीजें चेंज होंगी। एक और मैसेज आपके लिए एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी।
environmentalist. You are an earth angel who was born to protect, nurture and teach about nature and animals. So आपको कहा जा रहा है कि आप environment की तरफ ध्यान दीजिए, प्रकृति आपको शांत करेगी, आपकी एनर्जीज जो है फोकस होंगी और आप सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। तो ये थी रीडिंग आपकी जनवरी के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।